हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कौन से केंद्रीय मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? आंसर है किरण रिजिजू करेंगे मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 17 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट है, किसने किशोरों के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट वर्ड की पेशकश की है? आंसर है गूगल ने। कौन आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है हमारा प्यारा भारत करेगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे चौथी बार 2024 में 96 अकादमी पुरस्कारों के मेजबान बनाया गया है? किसे बनाया गया मेजबान? तो आंसर है इसका जिमी किमेल को बनाया गया है, जो 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार हैं उनका मेजबान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? आंसर है महाराष्ट्र सरकार देती है लता मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल विकास बोर्ड CDB द्वारा किस नाम से कॉल सेंटर का अनावरण किया गया? आंसर है हेलो नारियल के नाम से जो इसका अनावरण है यह किया गया है नारियल विकास बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, वनडे में 7 विकेट लेने या चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद शमी बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF फीफा अकादमी किस नवंबर को कहाँ लॉन्च की जाएगी? आंसर है भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो चीन ने किया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? सिक्किम में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ क्षितिज 2.0 लॉन्च किया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च किया। किस देश की सेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी लॉन्च किया? आंसर है भारत ने लॉन्च किया है अमिनी लॉन्च, जो मेन पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है इसको लॉन्च किया है, ये चौथी है, तो याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो हमने कल कराए थे आपको। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो सबको नोट करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ पर हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर। मोटिव है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तेलंगाना की राजधानी में किया गया हैदराबाद में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन जाता रहे। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सके। सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है अहमदाबाद। यहाँ पर हाल ही में वैश्विक मात्स्यिक सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया, जो कि 16 नवंबर 2023 को हाल ही में किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अहमदाबाद में ये किया गया है वैश्विक मात्स्यिक सम्मेलन 2023, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि हाल ही में किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा अहमदाबाद। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, इन सबको याद रखिएगा। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 2023 कब मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हर वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को मनाया जाता है, हाल ही में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है बी, एक्सिस बैंक पर लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जुर्माना 90.92 लाख रुपए का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये भी याद रखेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शाहीन शाह। हाल ही में शाहीन शाह को पाकिस्तान T20 टीम का हाल ही में कप्तान नियुक्त किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ क्रिकेट से जुड़े करंट अफेयर्स। तो देखिए, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में भी जोड़ा गया है। साथ में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। नोट कर लीजिएगा, शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण कहाँ चलेंगे? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या के किनारे जो नदी है, यानी अयोध्या जिसके नदी के किनारे है, सरयू नदी, इसी पर चलेंगे रामायण नाम के जहाज, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। यानी ये सोलर पैनल से जो चलते हैं उससे चलेंगे जहाज ये, और ये सरयू नदी पर चलेंगे अयोध्या के किनारे, यानी अयोध्या इसी नदी के किनारे बसता है, सरयू नदी के किनारे। तो यहाँ पर रामायण नाम से जहाज चलाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में पेड्रो साnchez किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ए, स्पेन देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं पेड्रो साnchez। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, स्पेन के। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो देखिए, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में जीता है। इसके अलावा धर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एमर्सन मंगवावा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सभी को नोट कर लीजिएगा, इनसे किसी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स जो हमने आपको कराए हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पद्मश्री प्रोफेसर BN गोस्वामी का निधन हो गया, यह कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यह एक कला इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये प्रोफेसर थे, कला इतिहासकार BN गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भारत का प्रसिद्ध सम्मान है पद्मश्री, जिनसे इन्हें सम्मानित भी किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यह बांग्लादेश से टकराएगा। चक्रवाती यानी साइक्लोन है, साइक्लोन तूफान मिथिली जो कि देश से टकराने वाला है, बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न हुआ है। अब जान लेते हैं कुछ बांग्लादेश का करंट अफेयर। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन हाल ही में किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया हाल ही में। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति एक्सरसाइज मेघालय में शुरू किया गया। साथ में बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग भी की है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को भी अनुमति दी है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेकर आते हैं।
इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो नोट जरूर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स पर, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ में। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग निकाली गई हाल ही में, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, तीसरे स्थान पर। नोट करना मत भूलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 72 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं हाल ही में, तो इनको सभी को, हर पॉइंट्स को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? आंसर है सी, शकुंतला भाया को। हाल ही में शकुंतला भाया, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, इनको हाल ही में अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। फोटो भी देख सकते हैं इनका। अब जान लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो कि हाल ही में की गई हैं। देखिए, टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनको चुना गया है। आरबीआई के ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। इसके अलावा सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। साथ में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ को अशोक बासवानी को बनाया गया है। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हाल ही में ये की गई नियुक्तियां हैं, तो इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो इनको नोट करना मत भूलिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शकुंतला भाया, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड से भी ज़्यादा, यानी 2023-24 में 41,010 पेटेंट कराए हैं। अब जान लेते हैं भारत की करंट अफेयर। तो देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में भी नंबर 1 पे रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके अलावा भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी जीता है। साथ में भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई भी लॉन्च किया है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स। इसका आंसर है सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ नई गैको प्रजाति की खोज की गई है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर एक नई गैको प्रजाति की खोज की गई है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मिजोरम। यहाँ पर बात हुई है मिजोरम की। अब जान लेते हैं कुछ मिजोरम की करंट अफेयर। तो देखिए, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। साथ में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो मार्ट है वह आइजोल में हुआ है हाल ही में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने, जो कि पड़ोसी राज्य है, उसकी कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पर किया गया। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। चपचारकुट त्यौहार, जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट पालकुट त्यौहार, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी यहाँ पर मिजोरम में किया गया है। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम, जिसकी कैपिटल है आइजोल। इसमें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भी हुआ है हाल ही में आइजोल में, मिजोरम की कैपिटल में। और गैको प्रजाति खोजी गई है मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ईसा अंबानी, अंशुमन ठाकुर, हितेश सेठिया, इन सभी को हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक के रूप में। और मंजूरी किसने दी है? तो आरबीआई ने मंजूरी दी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा या उत्तर प्रदेश के द्वारा? यह आपका
टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको डिटेल में देना है और वो भी कमेंट बॉक्स में। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली वीडियो में लेकर आते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा, डिटेल में क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।